हो जाएगा। हाँ नहीं, ये सही है, ये सही है। मगर कभी मम्मी पापा वही से तो अकेले में बात है, बैठ के। कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है ना यहाँ पर। उसमें ऐसे जैसे जाकिर नायक बोलते थे कि वो ना तस्य प्रतिमस्ति, वैसे हम्म। कुछ, और उसके बाद उसे पढ़ा तो सही में था। और फिर ऐसे तो उसे खाली एक लाइन से तो नहीं नास्तिक बन सकता, बाकी वेद हम्म। में और भी ऐसी चीज थी जो हम्म। मतलब ऐसे देखा होगा है, पढ़ा है, बाकी समझ में आ गया कि ये पूरा सच तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है। हम्म। ठीक है। तो इसीलिए अब एक मिनट, बोलने पे ये मैं आऊंगा बैठ। गणेश से सबका बात, तो फिर उन लोगों को गुस्सा आ जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए। सही कह रहे हैं आप। चलें, कोई बात नहीं, आपकी कंफ्यूजन वगैरह अगर आपको डिस्कस करना चाहें जरूर करें। देखिए ऐसे तो मतलब इस्लाम पे ऐसे कोई मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे जो हिंदू लोग बोल रहे हैं कि सब घर वापसी कर लो, एकदम बिल्कुल हमारा परफेक्ट रिलीजन ये है वो है, तो उसी में मुझे लगा कि ऐसा मतलब ऐसा क्या परफेक्ट है उनका में, है ना। तो वही मैंने सोचा कि इस्लाम में जो इतना इन लोग निकालते हैं बुराई और ये सब निकाल रहे हैं, जो ये चैनल से सब है वो सब बना दिया अभी, और फिर मीडिया सब जो प्रमोशन हो रहा है ये सब सब कुछ मतलब बहुत हद तक पहुंच रहा है हम लोग तक भी। तो हमने सोचा कि ये सब डाउट जरा हम लोग भी क्लियर करने आते, तो बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, तो मतलब हो नहीं पाता था, बीच में छोड़ के चला जाता था क्योंकि डेढ़ डेढ़ घंटा बैठना पड़ता है यहाँ। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ आया मैं था, बड़ी जैसे मैंने एक मैं बड़ी बड़ी कमेंट। क्षमा चाहता हूँ, बड़ी क्षमा चाहता हूँ, आपको वेट करना हाँ ठीक है, पड़ता है। बहुत होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं हम्म। तो वैसे भी साइड में फ़ोन रख के चल जाता था, मतलब कि अभी भी थोड़ा लेट हुआ ना, मेरे को आवाज़ आपका आया तो फिर मैं तुरंत आया फिर वापस उधर से। हम्म। थोड़ा सा लेट हुआ मुझे वापस माइक ये सब ऑन करने में, तो वही मैं उधर काम कर रहा था। हाँ नहीं नहीं, मैंने इसीलिए आपका वेट किया है क्योंकि काफी देर से आप वेट कर रहे थे। खैर हाँ, जल्दी से कर लें ताकि पिछले कभी ये गिला ना हो। पीछे भी लोग कुछ बैठे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा हमारी ठीक है, बैटरी तो वगैरह खत्म हो वो रही है कुछ जी। देखिए मेरे ना कमेंट्स में, जैसे उनके कमेंट्स में रहते हैं ना, तो कमेंट्स हम्म। में बहुत से मतलब एक कोई हिंदू था सनातनी करके लिखा हुआ था उसका आईडी, तो उसमें उसने लिखा कि ये जो रेफरेंस मैं दे रहा हूँ ये सब सारे रेफरेंस हैं, और हम्म। कुरान हदीस सही मुस्लिम सही बुखारी इन सब से रेफरेंस दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया है, और बोला कि अगर इसमें तुम्हें बुराई नहीं दिखे तो फिर आ जाना समीर के चैनल पे बताने के लिए कि हम्म। इसमें क्या गलत है या सही है ना। अगर तुम्हें हम्म। इसमें गलत ही नहीं दिख रहा तब, समझे। हम्म। तो वही मैंने चेक ये सब किया तो ज़्यादातर तो समझ में आ गया। लेकिन कुछ कुछ है जैसे कि कुरान में जो है टू दूसरा पारा दूसरा सूरा का 223 हम्म। वर्ष, हम्म। क्या है तो उसमें? उसका उसमें शायद देख लीजिए आप, दिखाते हैं, रुकिए आप दूसरा बताइए टैब ना, ऑन करके। आपने पढ़ लिया है तो आप बता दीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं मेरा भाई। अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा एतराज कोई हम दे रहे हैं, उसको चेक करके ये अगर देखिए, आपको पता चलता है तो फलां स्ट्रीम में आ जाएं। वाह भाई वाह। यानी ये ऐसे ही है कि आपको कहा जाए ये ड्रग पी लें और ड्रग पीने के बाद आपने हमारे डेरे पे आ जाना है जहाँ पे सारे नशेड़ी बैठे हुए हैं। वाह भाई वाह। उसका जवाब लेने के लिए तो उसके किसी मुसलमान के पास जाएंगे ना जवाब लेने के लिए। हाँ ये लॉजिक मुझे कर समझ दिया, नहीं आया। जी। दूसरा फ़ोन में करना पड़ा तो देखिए इसमें वही जो नहीं ये निकाह हलाला ये सब चीज़ रहता है, ऐसा तो जी कुछ जी जी। होता नहीं है। मेरे मेरे तो इतने दोस्त हैं मुसलमान, ऐसे कुछ हुआ नहीं है, वो लोग भी बोलते हैं सब नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको भी नहीं पता होता अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा, तो इसीलिए हाँ आपसे नहीं नहीं पूछ रहा सही हूँ। है, तो ये नहीं नहीं इसमें सही है, लिखा क्या लिखा हुआ? जी जी जी। योर वाइफ्स आर योर टिल्थ, गो देन हम्म। into your tilth as you wish, but take heed of your ultimate future and avoid incurring the wrath of Allah। हम्म। तो जी जी। इसमें मतलब ये प्रमोट किया जा रहा है कि आपका जो मतलब वाइफ है वो मतलब खेती है, और हम्म। इस पे एक शॉर्ट्स भी आया था वही समीर का था, तो आपके वाइफ जो आपके लिए खेती है और उसको उस तरह से यूज़ कीजिए खेती की तरह, तो इस पे आप ज़रा हम्म। बता दीजिए। नहीं, इस हलाला, आपने हलाले से बात शुरू की और बात खेती पे आ गई। हलाले का नहीं हाँ कुछ तो देने लगे हलाला थे का आपने? अगला आयत है ना, पहले इस तो पे क्लियर कर लेते हैं। पहले खेती पे कर लें या हलाले पे चलें? नहीं यही वाला खेती वाला, हम्म। तो क्योंकि इस पहले पे इसने समीर, शॉर्ट्स भी बना दिया था ना पूरा, और ठीक है, बहुत हाँ उसमें पहले व्यूज उस आ गया समीर, था। समीर का एक और शॉट मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। ठीक है, एक और शॉट ठीक, स्क्रीन के ऊपर सही। जरा देखना जी, ये सुने जरा। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। समझ आइए? नहीं, जल्दी पार नहीं हो गया। हाँ दोबारा सुनिएगा, बहुत शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट सुने जरा। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। जी। हाँ ये तो जानता हूँ, आमिर किसी को नहीं छोड़ता है। हाँ तो बस ये उसी की शॉर्ट है। ठीक है ना, उसकी शॉर्ट ये भी है, इसको भी वायरल करें, इस शॉर्ट को भी, ठीक है ना, ये मैंने दे दिया है, इसको भी वायरल ये कर दें। वायरल तो डिपेंड करता है ना, वो हिंदुओं पे डिपेंड करता है ना, वो तो इतना हम्म। भीड़ में आते हैं, 60 करोड़ उनका इंटरनेट यूजर है, तो उसमें से 1 करोड़ तो ऐसी बेरोजगार पड़ा हुआ है,
तुरंत आ हम्म, जाता है सारा, कमेंट कमेंट में पूरा नफरत फैला देता है, गाली उली और ठीक सब कुछ, उनका तो चलता है ऐसा। ठीक है, हाँ उनका तो ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है ना, अभी, तो हाँ जिसको ठीक है, वीडियो अभी वायरल खेती, करना चाहे कर देंगे। हाँ वो कर देंगे, हमारे मुसलमान ऑब्वियसली उनको बताना पड़ता है। अच्छा, खेती के ऊपर अब मसला क्या है, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ क्या है? मतलब जैसे कि खेती कैसे माना जा सकता है किसी इंसान को? खेती कैसे माना जा सकता है? हाँ नहीं, माना कि मसला, कोई एतराज क्या, मुझे एतराज अभी तक समझ नहीं आया। खेती अपमान है कोई, क्या है, इशू क्या है? मतलब, मसलन, जी, भेड़िया तो नहीं कहा, होती तो नहीं कहा, कुत्ती तो नहीं कहा, ठीक है, डायन तो नहीं कहा, ठीक है। ठीक है। खेती कहा है हाँ ना, खेती के ऊपर इतना, मैं अभी सिर्फ आपसे प्योरली ये पूछना चाह रहा हूं, एतराज, खेती कहा है तो क्या है, क्या एतराज क्या है इसमें? खुद इतराज सोचे मतलब ना कि एक किसी मिनट के तरह लिए, से हाँ। भी फिर यूज कर सकते हैं इस तरह का कुछ। नहीं, किस तरह से भी यूज, किस तरह यूज कर सकते हैं, यानी औरत के ऊपर हल चलाएंगे, बैल चढ़ाएंगे, उसके अंदर बीज डालेंगे, उसको पानी लगाएंगे, ये कहना कहना चाह रहे हैं ऐसे होगा? नहीं मतलब कि ये, हाँ, मतलब नहीं वो खेती बोलते जब हैं कि बोल, ऐसा औरत का देखिए जब खेती, डिसरेस्पेक्ट है कि उसको नहीं खेती बोला जाए, उसको डिसरिस्पेक्ट, इंसान बोला जाए, वाइफ। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप भारत माँ बोलते हो क्या नहीं? हाँ भारत आपकी माँ है, वंदे मातरम बोलते हो? हाँ। आपकी माँ ने कभी कहा कि मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं तो इंसान हूं, तुमने इस मट्टी को भी मुझे माँ बना रहे हो, इसको माँ माँ बोल रहे हो, इस मट्टी को, मट्टी मेरी माँ, कहा उन्होंने कभी डिसरिस्पेक्ट हुआ है? बल्कि आप तो फोर्स करते हो मुसलमानों को कि बोलो, सारे बोलो कि मेरी माँ ये मट्टी है, जिसके नहीं ऊपर नहीं, मैं गोबर नहीं भी पड़ा बोलता। है, मूत्र भी पड़ा है, मारो स्कूलों में कॉलेजों में, पढ़ो 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 पढ़ो। नहीं नहीं, उस मैं वक्त तो नहीं कोई नहीं बोलता। कहता कि हमारा अपमान हुआ है। हैं, क्या हुआ? मैं नहीं बोलता। नहीं, अब अपमान तो नहीं, चले ठीक है, वेरी गुड, आप अच्छे इंसान हैं, आप तो नहीं रहे ना हिंदू अब कट्टर, आप तो निकल आए उस ना। चीज से। मगर इंडिया हाँ के अंदर ये चीज चल रही है, तो मुझे ये बता दें कि क्या, क्या मट्टी को माँ कहना माँ का अपमान है या नहीं? हाँ। हाँ, वेरी गुड, अपमान है। तो हो गया, जवाब मिल वेरी गया। गुड, वेरी गुड, जवाब मिल गया आपको। हाँ, अपमान हाँ, है। तो ये तो बात समझ नहीं आपने, आ रहा है। हाँ ये बात आपको अब समझ आ गई है, तो अब आपने जाके समीर का, मेरी क्यूट गर्ल का फॉर्मूला सेट करवाना है 80 करोड़ हिंदुओं का, ठीक है, आपको निकाल के, ठीक है, आपको निकाल के उनका फार्मूला सेट कराना है कि वंदे मातरम मत बोलो, इस मट्टी को जिसके ऊपर मूतते हो, जिसके ऊपर गोबर डालते हो, जिसके ऊपर चिताएं जलाते हो, जिसके ऊपर पाप करते हो, जिसके ऊपर खून बहाते हो, इसको मां मत बोलो, ठीक है। अब आपको एक शॉर्ट सुनाता हूं, ठीक है, ये शॉर्ट सुनना ठीक है। कि कैसे अपमान होता है, ठीक है ना। हाँ, आज मैंने आपको थोड़ा दूसरे एंगल से समझाया है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार एक ही सवाल आता है, खेती खेती, तो मैंने कहा थोड़ा दूसरे एंगल से आज समझाते हैं। तो आज के बाद किसी को ना मामून मामू नहीं बोलना। अब ये मैं आपको दूसरा समझाता हूँ, ये ऑडियो सुननी है आपने, ठीक है, ये सुने जरा। तो माता को अपनी माँ मानते हैं, ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता है ना कि हम इसे माँ मानते हैं, उसको दुर्गति करवा देता है। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता, गाय माता की दुर्गति करवाती है। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवाते हैं। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करते हैं। ये सब ड्रामे तो कर रहे हैं, ये चलना खाने का। ठीक है मेरा भाई, ये मैं हाँ नहीं वो कह तो, रहा। ये तो सुना हाँ, है मैंने। ये स्वामी साहब, हाँ बिल्कुल, ये हिंदू स्वामी हैं, वो कह रहे हैं सालो, और सालो, अबे सालो, माफ करना मैं जरा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, वो बोल रहे हैं अबे हम्म। साले हिंदू, तू किसी को अपनी माँ मत बोल, क्योंकि जब तू माँ बोलता है तो उसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती करवाता है। तो मेरा भाई, जब हिंदुओं का, मुझे नहीं समझ आती हिंदू इस्लाम से इतनी नफरत क्यों कर रहा है। जिस मट्टी के ऊपर मूतर, गोबर, टट्टी, रेप, कत्ल, खून, चिता, पता नहीं क्या कुछ है जी, उसके बारे में कहना शुरू कर दिया जी मेरी माँ है। और जब हम बीवी को, औरत को खेती कह रहे हैं, तो उसके ऊपर मसला बन गया जी, तो ये अपमान हो गया, अपमान हो गया। जब उसको, जब तक अपमान नहीं मानेगा 80 करोड़ हिंदू, हम इसको अपमान नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो एक ठीक मिनट, है। एक मिनट, माँ तो हर औरत होती है, ठीक है ना, माँ का तो सम्मान ही बहुत ऊपर है, वो बीवियां तो कम ही है,
अच्छा, हिंदुस्तान में माएँ ज्यादा हैं या बीवियां ज्यादा हैं? माए ज्यादा है। हाँ, माएँ ज्यादा हैं, ठीक है ना जी। हाँ, सिंपल, पूरी दुनिया में तो गाय माएँ को भी ज्यादा माता हैं। बना लेते गाय हैं, को गाय भी, को भी, हाँ, तो गाय उसको को भी भी इंक्लूड माता, करना पड़ जाएगा। उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बड़ी प्यारी बात कर दी आपने। तो मेरा भाई, सबसे पहले याद रखें, हमारे मुसलमानों को भी और आप दोस्तों को भी चाहिए, अपमान को सिद्ध भी तो करें कि वो अपमान है। हम्म, ये क्या बात हुई, मुझे पसंद नहीं आ रहा इसलिए अपमान है, ऐसा ना कहें, ठीक है। बस इतनी सी बात है। बाकी वेद के अंदर भी खेती ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ? वेद के अंदर भी खेती लिखा है, ठीक है। कहाँ लिखा मैं है? मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। थोड़ा दे दिया तो उनको भी दिखाने में मजा आएगा। हाँ हाँ, जरूर दिखाएं, मजा ले ले, मजा ले, ले ले मजा, ले ले मजा ले, रात का जम के मजा ले, तो ले ले मजा, थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। ये बहुत पहले मैंने ना एक रेफरेंस, ठीक है, ये आर्या मंताव्या साइड है आर्या समाजियों की, और उन्होंने इंग्लिश किया है, जो कहते हैं कि जी हम बड़ा सिद्ध मानते हैं। ये देखो जी, ये आपके सामने अथर्वा वेद है, 14वां कांड है, 14th कांड, दूसरा सुक्त है और 38वां मंत्र है। उसमें फरमाते हैं, दिस वुमेन, ये महिला, इज सच एन एंटिटी, ये ऐसा पदार्थ है, ये ऐसी चीज है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, इन whom द मैन, जिसमें मर्द पुरुष, सो सीमन सीड, जिसमें वो अपना बीज डालता है। अब बीज कहाँ डाला जाता है? बंजर जमीन पर, वहां से तो कंजर भी नहीं निकलेगा। ऐसी जमीन पर डाला जाता है जहां पर एग्रीकल्चरल लैंड होता है, जहां पर खेती होती है, सीड वहां डाला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, इसी तरीके से मनुस्मृति का भी आप ले लेंगे रेफरेंस, ठीक है जी। ये अथर्वा वेद थी। मनुस्मृति मनु से तो ये लोग बहुत दूर भागते हैं डर से। चलो हम उनको पकड़ लेंगे ना, छोड़ना क्यों है। ये देखें जी, यहाँ पर भी आप देखें, मनुस्मृति अध्याय 9 और उसका श्लोक है 33वां, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है? द वुमन हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी लाइक द सॉइल, खेती। द वुमन हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी लाइक द सॉइल, औरत को, महिला को खेती कहा गया है। एंड द मैन हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी लाइक द सीड, और मर्द को बीज कहा गया है। और एंड में देखें कि संतान उत्पत्ति या किसी भी फल की उत्पत्ति कैसे होती है? जब खेती और बीज मिलते हैं। तो खेती हो गई औरत और बीज हो गया पुरुष। अब ये सनातन धर्म के अंदर भी कहा गया, अगर ये अपमान है तो ये तो सबका होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हाँ ठीक है, एक चीज, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बस ये लास्ट डाउट है, दो ही था। और मैं फिर आते रहूंगा ऐसे बीच में, ऐसे तो बहुत रेफरेंस दिया है, बस हर एक का करने लगे तो फिर बाकी लोग को टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो ये कुरान का जो है एक और ले 5वां लेते सूरा। हैं, एक और ले लेते क्या? हैं, रुकिए जरा, एक और रेफरेंस खेती का मिसाल का हम दे देते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया इतना तो। इतना काफी है, एक और ना दे दूं स्वामी दयानंद का भी? नहीं चले इतना उसका, ठीक है। चले मैं उसका मैं ऐसे जिक्र कर देता हूँ, ऐसे ही। मैंने एक प्रोग्राम किया है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है, ठीक है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती व्यभिचार और नियोग में अंतर करते हुए जो उपमा देते हैं, जो एग्जाम्पल देते हैं, वो उपमा खेती और बीज की होती है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक किसान, एक फार्मर किसी ऐसी खेती के अंदर बीज नहीं डालता जहां से फल की उत्पत्ति में वो सफल ना हो, या जो खेती उसकी ना हो, स्वयं खेती उसकी ना हो, ऐसे ही वह विचार करने वाला किसी दूसरे की खेती में अपना बीज डालता है। अब यहाँ खेती किसको कहा गया है? औरत को और उसकी यूनी को। और बीज किसको कहा गया है? वर को, पुरुष को, पति को। इस मिसाल से भी, इस उपमा में से भी पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी औरत का फिर अपमान किया है जब उसने ये कहा कि औरत एक खेती है, बीज ना डाला जाए। जिसने डिटेल में वो प्रोग्राम देखना हो, भी मैं रेफरेंस भाई ने कह दिया कि टाइम भी कम है, तो रेफरेंस जिसने देखना हो, जिंदगी का मजा तो नियोग में है, उसमें मैंने वो रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक हो गया ना जी भाई, आगे कर ले। क्योंकि मैं रुका रहता ना तो मुझे भी समझ में आता है, बाकी लोग को अच्छा नहीं लगता होगा देर तक रुकने में,
हाँ ना इसीलिए बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कुरान का 5वां सूरा का 51 वर्स है। इसमें लिखा है, बिलीवर्स डू नॉट टेक द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस फॉर योर एलाइज, दे हलाला, आर एलाइज ऑफ। हलाला स्किप कर दें। आपने कहा था अगली आयत में हलाला है, हलाला छोड़ दें फिर। हलाला वाला तो वो था ना कि एक आयत था जिसमें हाँ, मतलब यानी उसको इसमें स्किप, मैंने पूछा है कि आप कह रहे थे ना अगली आयत में इसको बाद में करें, तो हलाले को स्किप करके आप सूरह मायदा पे आ जाते हैं। जी बोले आप। उसका रेफरेंस जरा ढूंढ लेता हूँ। कोई बात नहीं, बताएं। और इसका सूरह मायदा का बताएं, 5 में क्या है? Do not take the Jews and the Christians for your हम्म, allies. They are हम्म, allies of each other, and among you, he who takes them for allies shall be regarded as one of them. हम्म, हाँ ठीक है, क्या हुआ इसमें? हाँ तो नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, इसमें क्या है दोस्त इसमें, मत दिक्कत बनाओ क्या है? या उसको allies मत बनाओ अपना, हाँ ठीक है, वरना फिर तुम क्या उन्हीं में से माने जाओगे। उनमें से माने जाओगे मतलब कि नॉन बिलीवर माने जाओगे, और फिर वही जहन्नमी हो गए। हम्म, हाँ ठीक है, सही तो है, फिर दिक्कत इससे क्या है इसमें? दोस्ती कैसे होगा? दोस्ती सूरह मुमतहिना, सूरह 60 खोलें, इसमें सूरा सूरह 60। 60 और हम्म, 60 की 8, हाय 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 क्या रिदम है, 60 की 8 हाँ खोलें आ जरा, गया सर्च। क्या Allah लिखा है? does not forbid that you be kind and just to those who did not fight against you on हम्म, account of religion, nor drove you out of your homes. हम्म, Surely Allah loves those who are equitable. हम्म, क्या मतलब है इसका? ठीक समझ गए? समझ गए? हाँ, बस अब 9 पढ़ें। No. Allah only forbids you to be the friends with those who have fought against you on an account of religion, and who have driven you out of your homes and have abetted in your expulsion, and any who make friends with them, they are the wrongdoers. समझ आई? अधर्मी, दुष्ट, पापी और हिंसावादी, अन्यायकारी, ऐसे लोगों को कभी भी मित्र नहीं बनाना। बताओ इसमें क्या संदेह है? ये आयत आपके सामने, तो 60 की 8 और 9 आ गई। फिर ये तो कॉन्सिक्वेंटली आपको चीज, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, उधर बोल रहे थे कॉन्ट्रडिक्शन कि नहीं, दोस्त। ना 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 ना, कॉन्ट्रडिक्शन तब होता जब ये कहा जाता कि आपने, एक जगह पर कहा जा रहा है कि मुकम्मल दोस्त ना बनाओ, एक जगह पर कहा जा रहा है मुकम्मल दोस्त बनाओ। यहां पर कंडीशन दी गई है, बल्कि एक्सप्लेनेशन है, यानी ये कॉन्ट्रडिक्शन की बजाय एक्सप्लेनेशन है। सूरह मायदा में आपके सामने जो आयत आई पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताती है कि आपने किन ज्यूज वगैरह से दोस्ती नहीं करनी, किन जो अधर्मी लोग हैं उनसे दोस्ती नहीं करनी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अच्छा। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये आपने देखना है। ठीक है, एक रेफरेंस आपको, चूंकि आप बैकग्राउंड से हैं और आपने उनके पास भी जाना होता है, ठीक है, तो मैं आपको ये रेफरेंस भी एक दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ आपने रहना, ठीक है? ठीक है। हाँ, मेरे साथ रहना आपने, ताकि मैं आपको एक रेफरेंस दिखाऊं। ये देखें, एक रेफरेंस मैं ये दे रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ रेफरेंस देता हूं। ये देखें, ये पढ़े जरा, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कि ऋग अपना वेद की कमेंट्रीज में आती है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कौन सा हिंदी पढ़ना है? नीचे, हाँ नीचे नीचे जो लिखा हुआ है येलो के अंदर, ये चैप्टर 10 पन्ना इसका बन जाएगा 215 और 16। क्या लिखा है? कभी नास्तिक लंपट, ये पढ़े, ये कभी नास्तिक लंपट विश्वासघाती और चोर, नीचे सत्य चोर, सत्यार्थ प्रकाशा, नहीं नहीं उसको छोड़ चोर के, वो हाँ चोर, ये देखा ना, वो चोर रिदम मिथ्या पकड़े ना, कभी नास्तिक लंपट विश्वासघाती चोर मिथ्यावादी, आगे पढ़े, स्वार्थी, स्वार्थी कपटी छली आदि दुष्ट मनुष्य का सडंग ना करे। हाँ संग ना करें, क्या मतलब है? इनकी मित्रता में संग ना ना करे। बैठे। हाँ, यानी इनको ये किसमें मित्र लिखा ना हुआ बना। था? ये तैत्तिरीय ब्राह्मण, अभी मैं आपको वेद देने लगा हूं, यानी वेद, वेद की जो है कमेंट्री, ठीक है, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का है कि उनको दोस्त कभी ना बनाए। अभी मैं आपको एक और देने लगा हूं, मेरे साथ रहना आपने, ठीक है, ताकि आपको एक और चीज समझ आ जाए कि
कहा जा रहा है कि आपने किसकी रक्षा करनी है, किसकी नहीं करनी, किसके साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ नहीं। ये देखे स्क्रीन के ऊपर, ये वेदास है। ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 41, मंत्र है 8, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। पढ़े जरा। मनुष्य को योग है कि न अपने शत्रु और न मित्र के शत्रु की क्षति करे, मित्र की रक्षा और विद्वानों नहीं। यहाँ रुक जाए, हमारा मुद्दा स्टार्ट के अंदर पहली लाइन में हो गया। अच्छा, माइक म्यूट कीजिएगा, आपके माइक से शोर आ रहा है। ठीक है, हाँ 1 मिनट ओपन कीजिएगा जरा, 1 मिनट ओपन कीजिएगा। हाँ अभी रुके, हाँ अब बंद कर लें, शोर ही आ रहा है, आपके माइक से शोर आ रहा है, बंद कर लें। तो अब मैं रेफरेंस दोबारा दिखा रहा हूँ। आपने कहा था ना कि ये कहा जा रहा है उनसे कभी उनको एलाय ना बनाए, दोस्त ना बनाए। ये देखे ऋग्वेद में क्या लिखा, वो कहता है मनुष्य को यज्ञ है कि ना अपने शत्रु और ना मित्र के शत्रु में प्रीति करे, सिर्फ मित्र की रक्षा कर। ये आप देख लें। तो वेद ये कह रही है कि कोई भी मनुष्य है जो वेद वाणी को मानता है, वैदिक धर्म को मानता है, उसको चाहिए कि अपने दुश्मन की और अपने जो मित्र का दुश्मन है उससे कभी भी मोहब्बत नहीं करनी, प्यार नहीं करना। ठीक है, प्रीति बोलते हैं प्यार को। तो क्या मनुष्य को यज्ञ है कि ना अपने शत्रु और ना मित्र के शत्रु में प्रीति करे, उनसे प्यार ना करे। ऑब्वियसली अब यहां कौन से शत्रु हैं, क्या मुराद है वेद में कि अपने शत्रु से? क्या मुसलमान है, क्या क्रिश्चियन है, कौन है? क्योंकि अब हिंदू का शत्रु तो वही है, या ये कहेंगे दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं। अगर कहेंगे पापी और दुष्ट अधर्मी लोग हैं, यही तो कुरान कह रहा है कि जो अधर्मी है, सूरह 60 की 8 और 9 के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी दोस्ती वगैरह का। जी भाई आगे बढ़े। ठीक है, वो हलाल वाला मिल गया। कुरान का सूरतुल नहीं, बकरा उसको है। अब नेक्स्ट लेते हैं, काफी टाइम हो गया। ठीक है ना, कोई दूसरे दोस्तों को भी देते हैं ना। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, अपना ख्याल, सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, आप ना नेक्स्ट यूट्यूब पर चले जाएं, स्टेज छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट फिर आपका ले लेंगे। मैंने तो इसलिए आपसे पहले पूछा था कि सीक्वेंस वाइज हलाले पे आना चाहिए था, आप हलाले पे नहीं आए, तो मैंने कहा चलो मैं आपको हलाल कर देता हूँ, यानी आपको आपका समय जो है वो हलाल कर देता हूँ, गलत मत समझिएगा। ठीक है ना जी। अच्छा जी, हमारे साथ एक्स मुस्लिम बहलाज हैं, कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, बिल्कुल मेरा भाई, सब खैरियत? जी जी सब खैरियत है। मैं हाँ, बताने आया हूँ, मैं बता एक रहा मिनट हूँ। रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट मैं एक चीज सेट कर लूँ, 1 मिनट। जी भाई, बहलाज भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी खैरियत है, आप ठीक हाँ, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहलाज भाई आप एक्स मुस्लिम हैं? जी 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 मैं एक्स मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान से ठीक था। है, मैं कनाडा में रहता हूँ अभी। जी जी, आप कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान से थे। क्या एज है आपकी? जी मेरी ये 20 ईयर्स। 20 ईयर्स है। इस्लाम कब छोड़ा मेरे भाई ने? यही को 1-2 महीने हो गए। 1-2 महीने हो गए, यानी आप 20 के ही थे जब आपने इस्लाम छोड़ा है? जी 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 बिल्कुल, अभी अभी भी छोड़ा है बस ठीक है, रिसेंटली। अभी फ्रेश धुआं निकल रहा होगा। अच्छा ठीक है, ये मुझे बताइएगा कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे? जी जी मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। मैंने कुरान भी कुछ एक बार हिफ्ज किया हुआ था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मेरे घर वाले सारे बहुत ही अच्छा, ज्यादा कुरान एक बार हिफ्ज किया हुआ था, यानी कुरान बार बार भी हिफ्ज होता है? नहीं नहीं, एक पारा हिफ्ज किया बोल रहा हूँ मैं, एक जो अच्छा, एक सिपारा पारा, होता है। सॉरी, एक पारा, ठीक है। कौन सा पारा था? अम्मा। यानी आखिरी, अम्मा यतसाअलून। जी 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 फिर यही होता है, यहाँ पे आखिरी से शुरू किया जाता है। जब हिफ्ज ठीक करना है, होता है तो ज्यादातर यही होता है कि आखिरी से शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सूरह अबासा सुना सकते हैं? जी जी, कौन सी सूरह? सूरह अबासा। जी बिल्कुल। जी जी। अबस वतवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का अव गलत कर रहे यज़्ज़क्कर हैं, गलत कर रहे हैं, गलत। जी कैसे हिफ्ज किया आपने, गलत पढ़ रहे हैं। जी हिफ्ज किया हुआ है मैंने, कोई 1-1.5 साल हो गए, मैंने छोड़ दिया था। नहीं तो अभी गलत नहीं। पढ़ा है ना आपने, दोबारा पढ़ें, सूरह अबासा पढ़ें। अबस अबस वतवल्ला अन जाअहुल गलत, अमा। गलत, आप सही बता दें फिर। गलत है ना पढ़ा आपने, सोचे ना क्या गलत कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, जिसने हिफ्ज किया होता है ना, वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि वो सबक लेकिन सुनाता है। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसका मतलब ही यही है कि शुरू अल्लाह के नाम से, मैं तो अल्लाह को नहीं मानता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, ओहो, हिफ्ज एक होता है कॉपी। अच्छा, अल्लाह को नहीं मानते तो आबासा बतवल्ला को मानते हैं? हैं? आपकी आवाज वाह कट भाई रही है वाह। दोबारा। नहीं कटेगी अब। बिस्मिल्लाह को नहीं मानते तो आबासा बतवल्ला को मानते हैं, जो सुनाने लगे वो हैं। वो तो आप सुनाने को बोल रहे हैं, इसीलिए सुना तो रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से सुना दे, पढ़ने से कहाँ अल्लाह को आपने मानना है? पूछ रहा हूँ चलें आपसे। चलें चलें चलें, हाँ, कोई बात नहीं, सुना। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व अच्छा, तवल्ला सबकी अन। सबकी किसे कहते हैं? जी। सबकी। सबकी। हम्म। ये उर्दू का पूछ रहे हैं, अरबी का पूछ रहे हैं? कितनी देर में एक पारा हिफ्ज किया था आपने? काफी टाइम में, मतलब यहाँ पे कोई 1 डेढ़ साल लगता है, तो मैंने कोई एक 1 महीने। एक महीने के अंदर एक पारा? तो उस बाद में पक्का भी करना होता है, तो पक्का तब हाँ, करते हैं जब 30 के 30 पारे जब पूरे हिफ्ज होते हैं, तब पक्का किया जाता है, तो तब मैंने पक्का किया शुरू। जाता है। नहीं, तो सबकी सबकी किसे कहते हैं? आपने एक महीने, चलो मान लेते हैं एक महीने के अंदर आपने एक पारा हिफ्ज किया, ऐसे ही है? जी जी जी। ठीक है, तो सब सुना दें, सबकी किसे कहते हैं? अब सबकी मुझे समझ नहीं आ रहा, सबकी आप उर्दू का वर्ड है या अरबी का वर्ड है? आपने हिफ्ज किधर किया, कनाडा में किया है या आपने पाकिस्तान में किया? जी वहीं पाकिस्तान में मस्जिद में किया हुआ मैंने। हाँ, मस्जिद में ही करते हैं। अच्छा, मस्जिद में किया आपने? जी मस्जिद में, वहां पे कारी आ रहा होता था, उसी से किया है मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं, आप चलें, मदरसे आपको का सोच सबकी, रहे होंगे, आप आपको, मदरसे में। नहीं नहीं नहीं, मदरसा हो या कहीं भी हो, हिफ्ज की टेक्निक यूनिवर्सल है। ठीक है। नहीं, वो तो बंदा जो था वो बस मुझसे मुझे हेल्प स्टार्ट करवाया था। एक एक बार जब हो गया, उसके बाद फिर मैंने काफी वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया भाई, ये सब झूठ अच्छा, फूट है। मंजिल मंजिल किसे कहते हैं? मंजिल, जो कुरान की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 7 मंजिलें कुरान की, जो उनको मंजिल कहा जाता है। नहीं 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 नहीं, देखा, इसका मतलब आपको तो पता ही नहीं। यानी नहीं, आप आप हिफज के कॉन्टेक्स्ट में ना आपको सबक का पता चल रहा है, मंजिल किसे कहते हैं? आप यकीन नहीं कर रहे हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ? नहीं नहीं, ओहो, मैं ये यकीन नहीं कर रहा हूँ कि आपने हिफज कभी किया भी होगा, मैं ये नहीं यकीन कर पा रहा हूँ। नहीं, मैंने, यकीन कर लें मैंने किया हुआ, यकीन कर लें आप मेरे पूरा अभी तक, चलें अम्मा मुझे काफी काफी बहुत ज्यादा याद है। अगर बीच में गलतियां होती हैं, फिर उसका मतलब चलें ये चलें, नहीं है कोई कि बात मैंने नहीं। हिफ्स नहीं किया हुआ। चलें चलें चलें, कोई आप बात नहीं। आप मैं आप आप मुझ मैं आप पे, आप मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे। एक मिनट, एक आप मिनट, पे, एक मिनट। जी मैं एक बात, मेरी बात सुनो ना। जी। आप मुझे, मतलब इस्लामिक, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि मतलब किसी चले, के वो पास छोड़ शायद दें। नहीं होगा। चले, कोई कोई बात नहीं, मैं इंफॉर्मेशन तो आपसे लेता हूँ, मैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपसे लेता हूँ, ठीक है। जी जी चलें, जी। मुतव्वफ़ीन सुनाएं, सूरह अल मुतव्वफ़ीन। अच्छा अच्छा, सही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। उसके बाद मैं भूल गया हूँ काफी हद तक, काफी पहले मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने काफी पहले याद किया हाँ, हुआ था, फिर ठीक है। बीच में यौम भूल जाता हूँ। यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, हाँ, आगे। यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। अ, याद नहीं है मुझे अभी, कब, काफी पहले मैंने आपको बताया हुआ है, काफी पहले मैंने याद किया हुआ था। कल्ला। आखिरी 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 की जो सूरतें हैं, आखिरी की जो छोटी छोटी, वो पूरी की पूरी आती हैं। सूरह 3 हो गई, सूरह फलक हो गई, सूरह कुरैश हो गई, वो सारी मुझे ज़बानी याद हैं। ये वो जो तो बड़ी बच्चों को बड़ी भी याद है, सूरतें। वो तो बच्चों को भी याद है। हाँ, मैं भी खैर बच्चा ही हूँ, अभी वो, इतना बड़ा भी नहीं हूँ। अच्छा, एक्स जी जी। मुस्लिम, एक्स मुस्लिम बच्चा, आपको बोल लें, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं मैं बच्चा ही हूं अभी, तो आपने इस्लाम छोड़ दिया, एक बच्चे जी ने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है जी। जी। हम, क्योंकि आपने खुद बोला कि मैं भी बच्चा ही हूं, तो मैं आपको बच्चा ही, आप मेरे बच्चों की तरह ही हैं, आप, कोई ऐसा मसला नहीं। तो सही है। अब मुझे ये बताएं कि आपने एक पारा जो है वो हिफज किया एक महीने के अंदर, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ रहे हैं अब हम। आपने चंद महीने हुए हैं इस्लाम छोड़ा है, ठीक है। जी ये जो जी। पीछे आपकी प्रैक्टिसिंग लाइफ जो गुजरी है, इसमें ऑब्वियसली नमाजें वगैरह आप सारा कुछ करते होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल, मैं 5 वक्त का नमाजी था। माशाल्लाह, कुरान ट्रांसलेशन के साथ भी पढ़ते होंगे आप, राइट? नहीं नहीं नहीं, सच बोलूं, मैंने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी अभी तक। हाँ, स्कूल में ट्रांसलेशन जब पढ़, था, हम्म, नाइन्थ मैट्रिक क्लास में जब था, तो उस वक्त हमारे कोर्स में था, जो इस्लामियात की जो बुक थी, वहाँ पे कोर्स में होती थी। जी जी जी। सूर्य अल अहज़ाब जो सूरत थी कुरान की, वो हुआ करती थी वहाँ पे, तो वहाँ उसका तर्जुमा याद कर लिया हुआ था मैं, नाइन्थ हम्म, मैट्रिक में जब था। तो अभी शायद शायद ही मुझे याद हो, भूल गया हूँ मुझे लगता है। इसका तर्जुमा भी सूर्य भूल अल गए?
हाँ, सूरह अल अहज़ाब जो थी, आपको बता रहा हूँ, सूरह अल अहज़ाब जो है उसका तर्जुमा मुझे याद था पूरा, जब मैं 9th मैट्रिक क्लास में था। तो अभी तो अच्छा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है। अगर